नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त तो चला खबरें दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही दिल्ली सरकार ने पूरे इंतजामों की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। अब ये 4 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना का ये बढ़ता आंकड़ा कई मुश्किलें पैदा कर रहा है। सिर्फ संक्रमितों की संख्या नहीं बढ़ रही है, दिल्ली में मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और यही सबसे अधिक चिंताजनक है। एक दिन में 121 मौत का आंकड़ा दर्ज किया गया है। ये सभी राज्यों से पीछे हटते हुए दिल्ली में सबसे अधिक है। बाजार बंद नहीं होंगे, ये फैसला ले लिया गया है। हालांकि कल देर शाम कुछ दुकानों को बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें खोल दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई तो जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क पहने अगर लोग आपकी दुकानों पर नजर ना आए तो आपको जुर्माना देना होगा, लेकिन बाजार नहीं बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार दिल्ली सरकार को लगी और दिल्ली सरकार से आंकड़ा पेश करने के लिए कहा गया है। क्या कुछ हालिया रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी दिल्ली सरकार ने। 4 तस्वीरें और ये 4 तस्वीरों में आप समझिए इस वक्त दिल्ली में कोरोना से क्या स्थिति है। कोरोना का कहर दिनों दिन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि हर दिन संख्या 5000, 6000 या 7000 नजर आ रही है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली में क्या सूरत हाल है कोरोना का इस वक्त, कैसे आंकड़े हैं। पिछले 24 घंटे में नए मामले सामने आए हैं 6746 मरीज। इतने मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा भी समझिए, पिछले 24 घंटे में 121 लोगों ने कोरोना से जंग हारी है। आपको बता दें 24 घंटे में 121 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 6154 है। तो ये संख्या हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या इस वक्त है 12.59%। इस वक्त ये संक्रमण की दर दिल्ली में है। अब तक के मामले अगर बात करें 5 लाख से ऊपर ये मामले हैं। 5,29,863 अब तक के मामले दिल्ली में है। इस तरीके से दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं। ठीक हुए मरीजों की संख्या की अगर बात करें 4,81,260 ठीक हुए मरीजों की संख्या दिल्ली में है। अभी तक सक्रिय केसों की अगर बात करें, जो सक्रिय मामले हैं वो है 40,212। 40,200 मामला, 12 केस अभी भी एक्टिव केसों में है। अब तक की मरने वालों की संख्या उस पर भी नजर डालिए, 8,391 ये है मरने वालों की संख्या। 8,000 के ऊपर मरने वालों की संख्या भी है और साथ ही साथ मरीजों के ठीक होने की दर 89.96% है। ये मरीजों के ठीक होने की दर दिल्ली में है। वहीं मृत्यु दर की अगर बात करें 1.65% ये मृत्यु दर है, लेकिन अब मृत्यु दर बढ़ रही है क्योंकि अब मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है दिल्ली में। इसलिए बेहद जरूरत है सतर्कता की। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। दिल्ली में मौत का आंकड़ा अब लगातार बढ़ रहा है। अभी भी दिल्ली के बाजारों में, सड़कों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली से संवाददाता केशव मोहन मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बरकरार है, लेकिन अगर बात मार्केटों की करें तो आप मार्केटों का हाल देख सकते हैं। पीछे किस तरीके से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग करना यहाँ पर कितना मुश्किलों भरा हो रहा है। अगर बात करेंगे लोग किस तरीके से, अगर आप देखेंगे मास्क तो लगाए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए वो यहाँ पर मेंटेन होती नहीं दिखाई दे रही है। आप देखेंगे तो रोड पर
भयंकर भीड़ भी दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रही। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा यहाँ पीछे तक की तस्वीरें दिखाएं कि आखिर किस तरीके से लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। ऐसे में आखिर दिल्ली सरकार के जो प्रयास है कोरोना नियंत्रण के लिए वो कितने काबिल हो पाएंगे, कितनी जो प्रयास उनके हैं वो कितने सफल हो पाएंगे, जब यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाना यहाँ के लोगों में कोरोना का संक्रमण रोकने में आखिर किस तरीके से जो है सहूलियत मिलती है, आखिर कैसे कोरोना नियंत्रण होता है। क्या नाम है आपका? राज शर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी भयंकर भीड़ लगी हुई है, तो कैसे दिल्ली में कोरोना नियंत्रित हो सकेगा? हाँ, इससे कंफर्टेबल नहीं हो रहा ना, लोग इसको इस बात को समझने राजी नहीं है बिल्कुल कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए आदमी को। इतना बीमारी होने के बाद भी फिर भी लोगों को डर नहीं है बिल्कुल भी। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? और सरकार से सर यही अपील करना चाह रहे हैं कि कुछ इन पे रोक करा जाए, क्योंकि चालान भी करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। कुछ तो जरूर दूसरा सोल्यूशन निकलना चाहिए इसका। अगर चालान नहीं किया जाएगा तो लोग मास्क भी तो नहीं लगाएंगे ना। हाँ, मास्क वो चालान कर रहे हैं ठीक है, अदरवाइज उसके बाद भी डर नहीं लग रहा ना। इतने बीमारी फैलने के बाद भी कोई डर नहीं लग रहा ना उनको। लोगों के अंदर डर नहीं है। जैसा कि हमसे बातचीत कर रहे थे और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से दिल्ली के चांदनी चौक में जो है बाजारों में बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ किस तरीके से उड़ रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। प्रशासन के भी तमाम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन उस तरीके से वो यहाँ पर कोरोना से नियंत्रण करने के लिए और किस तरीके से लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जाए ये करना बहुत मुश्किलों भरा हो रहा है। और तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से दिल्ली में कोरोना का नियंत्रण हो सकता है, आखिर किस तरीके से दिल्ली सरकार क्या प्रयास करे जिससे दिल्ली में कोरोना को नियंत्रण करने में कुछ बेहतर किया जा सके। जैसे कि आप तस्वीरों में देखेंगे कहीं पर भी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और कुछ लोग तो गलत तरीके से भी मास्क लगाए दिख रहे हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है जिससे इन बाजारों में बढ़ती भीड़ पर लगाम लगाई जा सके। आगे के समय में यह बहुत मुश्किलों भरा हो जाएगा कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मार्केट में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग रही है, आखिर लोगों को कैसा रोका जाए। हम थोड़ा पीछे बढ़ने की कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर वो कोरोना को लेकर कितना जागरूक है, उनके अंदर कितनी जागरूकता दिख रही है, वो कितना कोरोना के प्रति सजग हैं, कितना वो कोरोना के प्रति गंभीर हैं और उनके अंदर कोरोना को लेकर कितनी जागरूकता दिखाई दे रही है। इस पर भी हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हम बिल्कुल चांदनी चौक की मार्केट के मिड पॉइंट पे खड़े हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो पीछे पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं और कोई भी जो गाइडलाइंस है वो फॉलो होते हुए नहीं दिख रही हैं। हालांकि लोग यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। मास्क इसके लिए लगाए हुए हैं क्योंकि सरकार इसको लेकर सख्त दिखाई दे रही है। आप तमाम लोग पीछे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मास्क लगाए भी नजदीक आ रहे हैं, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं पर इसके नियंत्रण के लिए कदम उठाने पड़ेंगे कि कैसे दिल्ली में ये बड़ी बाजारों में जहाँ पर भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है कैसे वहाँ पर नियंत्रण हो सके, किस तरीके से इसको सही किया जा सके। ये बहुत गंभीर विषय यहाँ पर हो चुका है। भाई क्या नाम है आपका? आमिर जी, ये बताइए जैसा कि बहुत बाजारों में भीड़ लग रही है, ऐसे तो संक्रमण बढ़ रहा है, कैसे रोकथाम होगी? भैया तुम्हारा किस तरीके से यहाँ पर रोकथाम की जा सकेगी, क्या काम किए जा सकें जिससे यहाँ पर रोकथाम की जा सकेगी? जैसा कि अभी हम इनसे बातचीत कर रहे थे, शायद ये कहीं व्यस्त हैं, हमसे इनसे बातचीत नहीं कर पाए। क्या नाम है आपका? रंजीत। कैसे यहाँ पर इतनी भीड़ लग रही है, कैसे नियंत्रण होगा कोरोना? भाई ऐसे में तो बाजारों बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहें, भीड़ तो होगा। यहाँ तो चांदी मार्केट है और सबसे बड़ी बात है कि मास्क जरूरी है और डिस्टेंशन जरूरी है, थोड़ा दूरी बना के रहे। जैसा कि आप देखेंगे मगर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं बन पा रही नहीं है, तो ये गलत हो रहा है यहाँ पे। तो सरकार को क्या इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे? अब कदम यही उठा, अब क्या करे, सरकार भी मजबूर है, क्या करे, कितना शासन करे सरकार। तो क्या ऐसे में ये जो बड़ी मार्केटें हैं उनको बंद कर देना चाहिए? फिलहाल देखिए, ऐसे भीड़ रहा तो बंद तो करना ही पड़ेगा। सरकार को कदम तो नहीं चाहता कि पब्लिक बहुत परेशान भी हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि बीमारी बढ़ रही है, सरकार भी क्या करेगा, ठीक है ना, सरकार भी मजबूर है। सरकार भी क्या करे, नहीं है। लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, तो इसका साफ तौर पर सिर्फ एक सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका?
जी मेरा तो अजीत नाम है। अजीत जी, कैसे कोरोना नियंत्रित होगा दिल्ली में? सर ये तो यही भाई साहब बता सकते हैं। कैसे आखिर किस तरीके से दिल्ली में कोरोना नियंत्रण किया जाएगा? तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अगर साफ तौर पर इसका देखें, कोरोना का हल तभी निकल पाएगा जब लोग खुद जागरूक होंगे, खुद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और इन बड़ी बाजारों में बढ़ी हुई जो भीड़ है उसको रोका जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज जैन के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि पराली केजी स्कूल का प्रचार प्रसार कर रही हैं, वहीं पूरी तरह से एक झूठ है। उन्होंने कहा है कि पहले सीएम केजरीवाल ने प्रदूषण के लिए पराली पर दोष लगाया। सबसे अहम बात यह है कि सीएम केजरीवाल दिल्ली के किसानों को भूल गए हैं। ये जो देखिए, पराली पहले हमारे मुख्यमंत्री साहब ने पराली का बहुत ढिंडोरा पीटा। जिस पराली के कारण दिल्ली में 5% पॉल्यूशन होता है, उस पराली को लेके इन्होंने इतना बड़ा पिक्चर तैयार की, ऐसा लगा कि सारा पराली का ही दोष है। और फिर इन्होंने 2-3 दिन लगातार घोल बनाते रहे कि पराली पर हम डिकम्पोजर लाएंगे जो पूसा ने बनाया है। अरे पहले तो जो केंद्र सरकार के वैज्ञानिक है उन्होंने पूसा डिकम्पोजर बनाया है। दूसरा, दिल्ली में आप किसानों को जो पराली की बात करें, कितनी जगह पराली वहां पर निकलती है। फिर कहीं भी दिल्ली में, कल हम लोग जा रहे हैं बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में, कृषि जहां पराली है बवाना में, और एक्सपोज करेंगे कि जितना विज्ञापन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पराली को लेकर किया है, इतना तो उन्होंने काम भी नहीं किया है। वहां जीरो काम हुआ है। किसानों के खिलाफ जो वहां एक्शन लिए जा रहे हैं, FIR की जा रही है, वो सरासर उनके साथ अन्याय हो रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार ने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की। वो किस तरह का विज्ञापन टीवी पर दे रहे हैं कि पराली से खाद बनी और अगली बार खेत लहला रहे हैं। तो ये झूठ की फैक्ट्री है केजरीवाल जी की, दिल्ली सरकार की, इसको एक्सपोज करने के लिए कल हम लोग जा रहे हैं। तो दिल्ली में ठंड का आगाज हो गया है और इस बार रैन बसेरों में ठंड के साथ साथ कोरोना एक बड़ी चुनौती है। देखिए कैसी है सरकार की तैयारी इस रिपोर्ट में। कभी प्रदूषण तो कभी कोरोना की चपेट में रहने वाली दिल्ली पर कुदरत का कहर बरसना लगातार जारी है। अब दिल्ली को इस बार ठंड ने अपनी आगोश में ले लिया है। इस बार दिल्ली के लोग नवंबर में ही दिसंबर जैसी ठंड का सामना कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये नवंबर में पिछले 14 सालों में सबसे कम तापमान है। दिल्ली में इस बार मौसम अलग अलग रिकॉर्ड तोड़ने में लगा है। मौसम में लगातार ठंड का एहसास बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर दिसंबर के महीने में ठंड दस्तक देती है, लेकिन इस बार नवंबर के महीने में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब बढ़ती ठंड के कारण जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है, उन्होंने रैन बसेरों की ओर रुख किया है। DUSIB के अनुसार 21,000 लोगों को घर देने की अनुमानित क्षमता के साथ दिल्ली में 262 रैन बसेरे हैं। रैन बसेरे भी इस बार थोड़े अलग नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रशासन के पास इस बार ठंड के साथ साथ कोरोना महामारी भी चुनौती है। यहाँ पे गद्दे हैं, कंबल है और नीचे जूट मैट वाली जो होती है दरी उसको है और तकिया भी है, चादर भी है बिछाने वाली नीचे और दवाइयाँ भी हैं
और पीने का पानी भी है ठीक है, डिस्पेंसर। इनको खाने पीने के लिए क्या खाने इनका पीने रहता के है लिए पूरा इनके लिए दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है और दिन में कितनी बार? दिन में 2 बार, 2 बार। शाम सुबह। कोरोना चल रहा है, कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस यहाँ पे लिए जाते हैं जो यहाँ पे लोग आते हैं उनके? इनके लिए जो है सैनिटाइजर है और मास्क है और अगर सीरियस हो जाते हैं तो भिजवाते हैं। ज़्यादा जैसे वो हो गया तो उनको जो है एम्बुलेंस से जो है भेजा जाता है अस्पताल। भेजा जाता है। डॉक्टर यहाँ पे आते हैं, राउंड लगता है? हाँ, राउंड लगता है। कब डॉक्टर राउंड लगता है? हफ्ते में आते हैं। रैन बसेरे में मौजूद लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ सभी साधन मिल रहे हैं। डॉक्टर हर हफ्ते यहाँ जांच करने के लिए आते हैं और हमें मास्क और सैनिटाइजर भी दिया जाता है। यहाँ सर कम्बल देते हैं और ओढ़ने के लिए कम्बल है और बिछाने के लिए ये है, मैट भी है। उसके बाद सुबह टाइम खाना वगैरह भी मिलता है, शाम को भी मिलता है खाना वगैरह, पानी पीने के लिए है और टीवियाँ वगैरह भी देखने के लिए सब है। कोई परेशानी होती है यहाँ पे? परेशानी कुछ नहीं होती, फिलहाल सब सही है यहाँ। ठीक है, ठंड से बचने के लिए पूरे बचाव है, मतलब चीज़ें हैं यहाँ पे? हाँ, सब चीज़ें, ये कम्बल वगैरह देते हैं, 2-3 कम्बल लगे रहते हैं। बोल रहे हैं अगर ठंडी है तो और 2-1 ले लो, ठंडा ओढ़ लो आराम से। यहाँ सब सुविधा फुल है। कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या समझाया जाता है, क्या क्या दिया जाता है? यहाँ यही है कि बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और मास्क देते हैं और सैनिटाइजर वगैरह हाथ धुलाते हैं, वैसे तब अंदर आने देते हैं यहाँ। सर्दियों में रात में ठंड बढ़ने के साथ ही बेघरों की रैन बसेरों में पहुंचने की संख्या भी बढ़ने लगती है। हालांकि बेघर लोगों के लिए इस बार ठंड के साथ साथ कोरोना महामारी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज। तो वहीं फरीदाबाद के थाना मुजेसर क्षेत्र में जानवरों के प्रति इंसानी क्रूरता का मामला सामने आया है। बीती रात 19 नवंबर को किसी ने एक नंदी बैल के ऊपर तेजाब डालकर बुरी तरह से उसे घायल कर दिया है। सूचना पर पहुंची पीपल फॉर एनिमल की टीम ने घायल नंदी बैल को शेल्टर होम में ले जाया गया। साथ ही अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पशु क्रूरता एक्ट के तहत थाना मुजेसर में FIR भी दर्ज कराई गई है। पीपल फॉर एनिमल के अध्यक्ष रवि दुबे ने कहा कि सभी को जानवरों के प्रति संवेदनशील बनने की जरूरत है और कोई भी इस तरह बेजुबान जानवरों पर अत्याचार ना करे। हमारी हेल्पलाइन पर 19 नवंबर 2020 को एक कॉल आया जीवन नगर भाग 2 से, जिसमें बताया गया कि एक नंदी है, बैल है, जिसको किसी ने बुरी तरह जलाया हुआ है केमिकल से या तेजाब से। तो हमने पुलिस को सूचना दी और मुजेसर थाने में उसका हमने मुकदमा दर्ज कराया। आए दिन हमारे पास इस तरह की केस आए रहते। चलिए खबरों में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फाइनल रिपोर्ट।